गैंगस्टर है क्या है, ये काम कानून का है और बरसना इससे क्या लेना देना है। हर चीज़ के लिए कानून है। भाई देखिए कौन क्या है नहीं है, अपराधियों का नाम लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कब कौन कहाँ किसे गोली मार दे। तब तो सब लोग हथियार उठा लें, ये आरएसएस वाला ज्ञान। सब चीज के लिए कानून है ना। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा कि हर लोग अगर इसी तरह से कानून हाथ में लेने लगे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या और बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। देखिए, पप्पू यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया। 24 घंटे मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि कानून अगर 24 घंटे का मोहलत दे तो बिश्नोई और उनके गुर्गे को ख़त्म कर देंगे। देखिए, बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय जी हैं, इनसे बात करेंगे। मृत्युंजय जी, बाबा सिद्दीकी की हत्या को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या अत्यंत ही दुखद है। उनका गृह राज्य बिहार था, गृह जिला गोपालगंज था। हमारी पार्टी से, हमारे नेता से उनका बहुत नज़दीक संबंध था और वो जब भी आते थे तो मिलते थे। बहुत लंबे समय से वो कांग्रेस में रहे, 3 बार विधायक रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। अभी उनके पुत्र विधायक हैं और वो अभी हाल फिलहाल कुछ कुछ महीने पूर्व वो अजित पवार जी की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए थे और उनको वायु श्रेणी का सुरक्षा था। उस सुरक्षा घेरे में जब वो सुरक्षित नहीं रह सके, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो वो जो डबल इंजन की वहाँ सरकार है, शिंदे सरकार, तो वहाँ क्या हाल कर दिया है। अभी बीजेपी वाले क्यों चुप हैं? इसे कौन से राज की संज्ञा दी जाए? पूरा महाराष्ट्र दहल उठा है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है। सरकार नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था चौपट है अभी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये कौन से राज की संज्ञा इसे दी जाए जब औद्योगिक राजधानी देश महाराष्ट्र बांद्रा जैसे जगह पर जिस तरह से उनकी हत्या हुई, बहुत ही दुखद है। और हम तो ये कहेंगे कि 1 मिनट भी वहाँ पर शिंदे सरकार को रहने का नैतिक बल नहीं है। वहाँ सरकार इस्तीफा देना चाहिए। सर, जो नाम निकल कर सामने आ रहा है और चर्चाएं भी खूब हो रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि उनके गुर्गे की तरफ से ही गोलियां चलाई गईं और मौत के घाट बाबा सिद्दीकी को उतारा गया। आपको नहीं लगता एक बड़ा प्रश्न अब तक कोई जांच किया? देखिए, हम तो कह रहे हैं चाहे कोई भी गैंगस्टर हो, कोई भी अपराधी हो, तो सरकार का इकबाल जो होता है वो कानून राज स्थापित करने के लिए होता है कि कोई अपराधी का मनोबल नहीं बढ़े, वो आपराधिक घटना को अंजाम ना दे। कौन गैंग है, कौन गैंगस्टर है, क्या है, ये काम कानून का है, सरकार का है। सरकार के पास प्रशासन है, सरकार के पास वो क्या कर रही है सरकार वहाँ। इसका मतलब है डबल इंजन की सरकार में तो लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। भाई लोग जब जान वहाँ इतने वीआईपी पर्सन, इतने खास नेता की ले ली गई सरेआम, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? तो लोग दहशत में हैं। आम लोग तो भगवान भरोसे हैं महाराष्ट्र में। तो पप्पू यादव पहले ऐसे राजनेता हैं जो बिश्नोई पर खूब गरजे हैं और लॉरेंस बिश्नोई पर, और कहते नज़र आ रहे हैं कि यह देश में क्या हो रहा है। देखिए, गरजना और बरसना इससे क्या लेना देना है। हर चीज़ के लिए कानून है। कानून क्यों बना है? कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। अपराधी पाताल में भी होगा तो कानून वहाँ तक पहुँचकर खींच कर सलाखों के पीछे भेजेगा। कानून का डंडा जब चलता है, शासन प्रशासन का जब इकबाल दिखता है, तो क्या मजाल है कि कोई अपराधी गोली चला ले। लेकिन यहाँ तो कानून व्यवस्था जब चौपट है, शासन में बैठे लोग ये अपराधियों को संरक्षण देंगे, तो फिर क्या कहना है? वो क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं हर कोई मुखदर्शक बना बैठा है, मानो हिजड़ों। भाई हम कह रहे हैं कि भाई
सब चीज के लिए कानून है ना। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। कि हर लोग अगर इसी तरह से कानून हाथ में लेने लगे हैं तब तो सब लोग हथियार उठा लें। ये आरएसएस वाला ज्ञान। देखिए, इस देश में अहिंसा के पुजारी गांधी जी का देश है। उनके विचारों ये देश चलता है, मानता है। तो इसलिए कानून में हर चीज का बना हुआ है नियम, प्रावधान है। चाहे कोई हो, उसके लिए कानून है। ये सरकार की विफलता है, नाकामी है। अच्छा, पप्पू यादव ने सवाल उठाया, बीजेपी ने जो जवाब दिया है वह चौंकाने वाला है। और बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर निखिल आनंद, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गे को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं बातें करते हैं और जाति विशेष का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कई बातें हैं। देखिए, बीजेपी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये हमारे लिए प्रतिक्रिया देने का विषय नहीं है। ये बेकार की बातों पर अपना समय जाया करना। अरे भाई, सब चीज़ के लिए कानून है कि नहीं? कोई कानून तोड़ेगा उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। अगर हर कोई इसी तरह से करने लगे तब तो फिर ये कानून का कोई मतलब ही नहीं है। अपराधी का मनोबल अगर सरकार बढ़ाकर रखेगी, वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देगी। लेकिन अगर शासन प्रशासन का इकबाल जब बोलता है तो क्या मजाल है कि कोई कानून तोड़ने का हिम्मत जुटा ले। अच्छा, बिहार में भी नवरात्र में देखा गया कि खूब गोलियां चली। चाहे हम बात कर ले जहानाबाद या बात कर ले भोजपुर या बात कर ले मुजफ्फरपुर, कैसे देखते हैं? ये भी तो डबल इंजन सरकार का पार्ट है बिहार। जो महाराष्ट्र का हाल है वो बिहार का तो हम लोग देख ही रहे हैं। रोज तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि कब कौन कहां किसे गोली मार दे पता नहीं चल रहा है। इस सरकार नाम की चीज रहेगी तब ना कानून व्यवस्था यहाँ चौपट हो जाएगा। तो इसी तरह का अराजक की स्थिति हो जाता है, अपराधी राज, महाजंगल राज कायम हो जाता है। अच्छा, सवाल एक खूब उठ रहा है और यह सवाल है आप लोगों को लेकर कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही आप लोग चुप्पी साध जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। भाई देखिए, कौन क्या है नहीं है, अपराधियों का नाम लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपराधियों का नाम क्यों जपेंगे? हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता बात करते हैं तलवार बांटने की, हथियार बांटने की नहीं। हमारे नेता कलम बांटते हैं, रोजगार देते हैं, नौकरी देते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई की बात करते हैं। तो हमारा काम है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपराधियों का नाम क्यों लेंगे? जो सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है बताइए ना भाई। कि जेल में बैठे रहते हैं। जेल में बैठे रहे, कानून किसके हाथ में है? तो आप लोग कानून हमारा शासन तेजस्वी यादव जी के 17 महीने का शासन निकालिए और देखिए आपराधिक घटनाओं में तुलना कर लीजिए, पता चल जाएगा। कानून का जो डंडा होता है, हमने पहले ही कहा, जब चलता है तो क्या मजाल कि कोई हिम्मत कर ले कानून तोड़ने का। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, कानून का जब डंडा चलता है तो क्या मजाल है कि कोई कानून को हाथ में ले ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।